Hello my viewers. In the previous video we have talked about diffusion. Today I will discuss about osmosis. Osmosis is also a specific type of diffusion, but in this movement of the solvent molecules or water takes place through a semi permeable membrane. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, movement of solvent molecule or water is taking place through a semi permeable membrane. But while in the diffusion, molecules may be of liquid, solid और gas. यानी कि diffusion में मैटर की तीनों स्टेट के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो और गैस हो. लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. तो वी कैन डिफाइन ऑस्मोसिस एज osmosis is the movement of solvent molecule or water through a semi-permeable membrane from a region of its high concentration to a region of its low concentration until a equilibrium is set up. यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है जब तक कि एक इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो जाता. In this slide we can see that a system है set up जिसमें एक तरफ प्योर वाटर और सॉल्वेंट भरा गया है और दूसरी तरफ सुक्रोज का एक सॉल्यूशन रखा गया है और दोनों को एक पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया गया है. And you can see clearly that movement of the water molecule is taking place from its higher concentration towards its lower concentration. यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है, सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कम है. बट एज इट इज well known that membrane is permeable for the water molecule, so the water molecule can move from solution to the solvent also. यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन द रेट ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर in comparison to the movement of the water molecule from the solution to the pure solvent. यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के मॉलिक्यूल का लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से प्योर वाटर की तरफ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ जो मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमेशा ज़्यादा होता है. अगर हम प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की जगह अगर दो सॉल्यूशन हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन? इन केस व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टिल बोथ द सॉल्यूशन अटेन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि अगर हम दो सॉल्यूशन को लेते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उनको सेपरेट करते हैं, तब वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट इसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा. यानी कि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उधर की तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों सॉल्यूशन में एक इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो जाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर.
As a result of separation of solution from its solvent or the two solutions by semi-permeable membrane, a pressure is developed in solution due to the presence of dissolved solutes in it. It is called as the osmotic pressure. जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि प्योर सॉल्वेंट को एक सॉल्यूशन के साथ रखा गया है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है, या दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है, तब एक प्रेशर डेवलप होगा डिसॉल्व सॉल्यूट की वजह से और वो प्रेशर कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर. Osmotic pressure is directly proportional to the concentration of the dissolved solutes. यानी कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा. ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स. जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट्स को मिक्स करते जाएंगे उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा. प्लांट सेल एक्ट एज अ ऑस्मोटिक सिस्टम. प्लांट सेल जो होती है वो भी एक ऑस्मोटिक सिस्टम की तरह ही काम करती है, क्योंकि हम जानते हैं प्लांट सेल के सबसे बाहर एक आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल की होती है, जो कि कंप्लीटली परमिएबल होती है, और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल और selectively permeable, and a vacuole is present inside the plant cell, and this vacuole has a differentially permeable membrane which is known as the vacuolar membrane or tonoplast. यानी कि जो वैक्यूल होती है वो जिस मेम्ब्रेन से घिरी रहती है उसे हम टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसका नेचर होता है वो भी बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, यानी कि टोनोप्लास्ट इज ऑल्सो डिफरेंशियली परमेबल जस्ट लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड in this picture you can see that this is the vacuolar membrane or tonoplast, and a liquid or fluid is filled up in this vacuole, and this is known as the cell sap. यानी कि जो फ्लूइड सेल के अंदर, सेल की वैक्यूल के अंदर भरा हुआ होता है वो हमारा सेल सैप कहलाता है. एंड जो सेल सैप होता है इट इज नॉट अ प्योर वाटर. ये प्योर वाटर नहीं होता है. इट कंटेन्स अ वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फूड, वेस्ट मटेरियल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड. यानी कि ये एक सोल्यूशन होता है जिसमें बहुत सारे फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है. एंड दिस इज फाउंड इन द लिविंग सेल्स. When we talk about the plant or we are concerned with the plant, so solvent is always water. क्योंकि जब हम प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पर सारी प्रक्रियाओं के लिए वाटर ही एक सॉल्वेंट का काम करता है. ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को हम कुछ उदाहरणों के साथ समझेंगे. रेजिन्स इन द वाटर. When we put some resins in the pure water or in diluted sugar solution, after some time, resin will absorb water and get swell up. कुछ समय बाद रेजिन पानी एब्जॉर्ब करेंगे और फूल जाएंगी. It means when we placed any cell in hypotonic solution or pure water, cells swell up. Because ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप इज हाई. इसका मतलब है कि सेल सैप के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन या वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कम है इन कंपैरिजन टू द आउटर मीडियम, ड्यू टू विच वाटर एंटर्स इनटू द सेल सैप. क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन आउटर मीडियम में ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर
बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, एंड ड्यू टू विच द सेल स्वेल अप, सेल जो होगी वो स्वेल्स अप होगी यानी कि फूल जाएगी, एंड व्हेन वाटर गेट एंटर्ड into the cell sap from the higher concentration to the lower concentration, then this process is known as the endoosmosis. This is another example of the osmosis. When we put some grapes in concentrated sugar solution, after some time grapes lose water and they become shrink. It means when we placed any cell in hypertonic solution or concentrated sugar solution, cell become flaccid. It means osmotic pressure of the cell sap is low. It means the concentration of the water molecule is higher in the cell sap in comparison to the outer medium, due to which water comes out the cell sap into the outer solution. As a result, cell becomes flaccid. And when water transported out from the cell into the outer solution, this process is known as the exoosmosis. When we placed any cell in isotonic solution, there is no change in cell's condition. It means cell remain normal. आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जब वाटर के मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बाहर के मीडियम में और सेल सैप में बराबर होता है. इट मीन्स isotonic solution means when water molecules are present in equal concentration in the cell sap as well as in the outer medium or solution, due to which equal amount of water enter and come outside the cell. जितनी मात्रा पानी की सेल के अंदर जाएगी उतनी ही मात्रा सेल सैप से आउटर सॉल्यूशन में बाहर आएगी, एंड सेल रिमेन नॉर्मल. In this picture we can see the effect of different type of solution on the plant cell. When the cell kept in the hypertonic solution, water comes out from the cell and cell get plasmolized. But there is no change in the condition of the cell when it placed in isotonic solution, but in hypotonic solution, cell become turgid. Significance of osmosis in plants. Absorption of water. As we know that water is absorbed by the root hairs present in the roots from the soil solution by the process of the osmosis. Opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata depend upon the turgor pressure of the guard cell. When the guard cell absorb water, they get turgid, due to which stomata will open. But in the night time, the water is released by these guard cells and they become flaccid, as a result of which stomata will closed. Shape of the organs. Shape of the organ is maintained due to the turgidity which is by osmosis. Turgidity of the cells of the young seedlings allows them to come out of the soil. Growing turgidity of the young seedlings also maintained by the process of the osmosis, due to which they come out at the time of the germination from the soil. There are some similarities and differences between both these processes of osmosis and diffusion. Both processes are the example of passive transportation. It means there is no requirement of the energy. Means to equalize concentration of two solutions.
बोथ प्रोसेस में, दोनों ही प्रोसेस में दोनों साइड की कॉन्सेंट्रेशन में एक संतुलन स्थापित होता है. In the process of osmosis, semi-permeable membrane is required, which doesn't need in the process of diffusion. This is the basic difference between osmosis and the diffusion. In the osmosis, movement of the solvent molecule or liquid takes place. But in the process of diffusion, three states of the matter, that is solid, liquid or gas, can be involved. In the process of osmosis, helps plants in absorbing water and maintaining stability, but diffusion helps in exchange of gases, transpiration and the photosynthesis. Thank you very much. If you like my video, please share, comment and subscribe it.